नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। चुनाव आयोग और पार्टी मिलकर जब चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक तौर से बाकी लोग कमजोर हो जाएंगे, वो दबा दिए जाएंगे, लेकिन इसका सीधा असर पर जनता पर पड़ेगा। तरफ इशारा किया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिली। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। अगर नहीं मिली होती तो जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार पैसे पकड़ा रहे हैं, जिस प्रकार ईवीएम पकड़ा रहे हैं गाड़ी, उस पर कोई कार्रवाई आज तक आपने सुना है? चुनाव आगे भी लड़ेंगे तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो सब दल मिलकर तय करें। उस वक्त जो मुख्यमंत्री का या जो चेहरा कहिए उस वक्त तय होगा और ये पार्टी के हाईकमान का निर्णय है। ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए ठीक है, ईवीएम सही है, ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। अगर पूरा विपक्षी दल मांग कर रहा है तो चुनाव आयोग को क्या जाता है, एक बार अगर बैलेट से वोट करा देता है तो दिखा देना कि ये बिल्कुल पारदर्शी है। तो हम विकास पुरुष के बारे में क्या कहें। विकास पुरुष जी अभी एनडीए के साथ में हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है उसी प्रकार प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है। और खासकर यदि हम बिहार की बात करें, राजनीति यहीं से शुरू होती है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। मैं आपको बता दूं, ये वही पश्चिमी चंपारण है जो बड़े बड़े योद्धाओं को दी है इस राष्ट्र को। और मैं आज इसी पश्चिमी चंपारण के सरजमीन पर उपस्थित हूं और हमारे साथ कांग्रेस के अनुराग सिंह जी जुड़े हुए हैं और खास इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे वेब इंडिया सर न्यूज चैनल में कि आपको मूल्यवान समय दी। सर, आप सर फिलहाल युवा के बाद की पीढ़ी है, आखिर में राजनीति में आप लोग को आना क्यों जरूरी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। और दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आपने सवाल पूछा कि युवाओं का राजनीति में आना क्यों जरूरी है। तो देखिए, जैसे एक घर होता है ना, एक परिवार होता है, तो परिवार में भी एक समय के बाद, जैसे हमारे माता पिता हैं, अगर मेरे पिताजी का एक रिटायरमेंट का जो एज होता है ना, तो ये प्राकृतिक एक कहिएगा साइकिल है। एक समय के बाद अगली पीढ़ी को सामने लाना चाहिए। और जहाँ तक कि युवाओं का सवाल है तो आप देखेंगे एनर्जेटिक होते हैं, नए लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर नए तरीके से काम करेंगे। सब समय के साथ साथ सब कुछ बदलते जाता है, आदमी का सोच बदलता है, नए परिवेश में कैसे काम करना है ये नए लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आज के युवाओं की क्या ज़रूरत है ये युवा ही ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि अच्छे दिन आ गए हैं। अब सर, तो फिर आप कौन सी समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है? अब देखिए, अच्छे दिन आ गए हैं ये तो भाजपा का नारा है। अब रह गया देश के लोगों से, जरा आप जाकर जब पूछेंगे, जो आज गरीब तबका है, जो गांव में जाइए, यहाँ पर आज लोग एक सड़क नहीं है। अभी आप यहाँ पर जाएंगे, मरजदी गांव है, बिल्कुल टापू है, कई वर्षों से लोग वहाँ एक पुल की मांग कर रहे हैं। तो अच्छे दिन आ गए कहने से नहीं होता है। आज महंगाई देखिए कहाँ, बेरोजगारी देखिए कहाँ, सिर्फ कह देने से थोड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो यह कहना है कि आप लोगों ने 70 साल में किया गया। ठीक है, हम लोगों ने नहीं किया, तो ये जो सारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस थे ये कहाँ से आ गए? भाजपा ने बनाया है क्या? ये मोदी जी के आने के बाद बनाया क्या? एम्स है, IIMs है, जो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये सब कहाँ से आ गए? आप खुद बताइए। ये जितनी कांग्रेस की योजनाएं थी, जितनी भी, सब उसको ये लोग आगे करके और उसका नाम बदल के और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू इतना उसको दबा दिया जा रहा है कि ये सब भाजपा ने किया है, सब ऐसे प्रोपेगेंडा है। बाकी 2014 के बाद सर काफ़ी कांग्रेस कमज़ोर दिखाई दे रही है सर। और सर, क्या इस बात का मैं कयास लगाऊं कि विधानसभा का चुनाव जो है बिहार में, इसमें एक मजबूत पार्टी या मजबूत रूप से
या न्यू वर्जन में एक्टिव होकर उभरेगी बिहार? देखिए, बिहार की बात करने से पहले मैं आपसे 2 लाइन पीछे बोलना चाहूँगा। आपने देखा होगा हरियाणा में क्या हुआ, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में। आज उसके अंदर की बातें जो हैं वो मीडिया पर नहीं दिखाई जाती, पब्लिक उससे अनजान है। जिस तरह से सबसे पहले आप आइए ना, चुनाव होता है, आचार संहिता लगता है। आचार संहिता का कोई मूल्य रह गया आज? सिर्फ नाम का आचार संहिता रह गया। उसमें किस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं आप झारखंड में देखिए। जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो पहले कभी नहीं प्रयोग किए गए थे। तो चुनाव आयोग और पार्टी मिलकर जब चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक तौर से बाकी लोग कमजोर। सर, आपने इस बात की तरफ इशारा किया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिली। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नहीं मिली होती तो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार पैसे पकड़ा रहे हैं, जिस प्रकार ईवीएम पकड़ा रहे हैं गाड़ी, उस पर कोई कार्रवाई आज तक आपने सुना है? कहीं हुआ है कार्रवाई? हो सकता है कि अच्छे दिन का प्रतीक यही हो। हाँ, तो अगर अच्छे दिन का ये प्रतीक है तब तो भाई अच्छे दिन आ रहे हैं, और भी अच्छे दिन आएंगे। जनता इसके लिए तैयार रहे। लेकिन सर, मैं खासकर आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में बात करूं, बिहार में प्रत्येक पार्टी के पास अपने अपने खास चेहरे हैं। जेडीयू के पास नीतीश कुमार जी हैं, आरजेडी के पास तेजस्वी जी हैं, लोजपा के पास आपके चिराग जी हैं। लेकिन कांग्रेस के पास सर यहाँ पर खास कौन सी मतलब की चेहरा है कि जो बिहार में लीड करेगी? देखिए, चेहरे की बात जहाँ तक है, लोकतंत्र में चुनाव होगा। हम लोग कोएलिशन में हैं, आज भी गठबंधन में हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, आगे भी लड़ेंगे। तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो सब दल मिलकर तय करेंगे। उस वक्त जो मुख्यमंत्री का या जो चेहरा कहिए उस वक्त तय होगा, और ये पार्टी के हाईकमान का निर्णय इसमें होगा। नरकटियागंज में सर स्वास्थ्य की काफ़ी समस्या है, जो काफ़ी सुविधाओं की समस्या है यहाँ पर नहीं है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सर, यहाँ के लोग काफ़ी पलायन कर रहे हैं, और कांग्रेस काफ़ी लंबा समय से शासन करती आई इस हिंदुस्तान में। लेकिन अभी सर आपके पास क्या अपडेट है नरकटियागंज को लेकर? हालांकि अभी तो आपकी यहाँ पर सरकार नहीं है, मैं विधानसभा सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, नरकटियागंज में मैं बहुत जगह गया, अभी मैं घूमना भी शुरू कर दिया हूँ क्षेत्र में। तो मूलभूत सुविधाएं बहुत कमी है अभी क्षेत्र के अंदर। जगह जगह पर सड़कें नहीं बनी, जो पुरानी सड़कें हैं वो मेंटेनेंस के बिना जर्जर पड़ी, और बहुत सारे जगहों पर पुल पुलिया की आवश्यकता है, जो कि अभी है। बहुत कुछ करना है। अगर मौका मिलेगा तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि क्षेत्र को बिहार के मानचित्र पर उभर कर ऊपर लाया जाए। सर, सुनने में आ रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी का लास्ट चांस है। क्या लग रहा है कि आप लास्ट चांस ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? राजनीति में किसी का लास्ट चांस? अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद के लिए लास्ट चांस है। अभी देखिए क्या होता है, अभी तो समय है, किसके साथ लड़ते हैं, कहाँ जाते हैं। अभी सर के बारे में तो क्या कहा जाए। फिलहाल सर, जिस इंडिया महागठबंधन को नींव रखी, दूल्हा बने, उसी बाराती से वे अलग हो गए सर। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरजेडी के साथ आप लोग यहाँ पर उतनी मजबूती से आ पाइएगा जितनी आप एनडीए के साथ यहाँ पर मजबूती में थे? देखिए, आप देखे होंगे पिछली बार भी या इसके पहले भी 27 सीटें कांग्रेस लेकर आई। तो ये कहना कि राजद के साथ हम लोग कमज़ोर हैं, ये कहीं भी किसी तरह से सही नहीं है। आप चुनाव आएगा, आप देखेंगे कि हम लोग का जो अलायंस होगा बहुत मजबूती से बिहार के अंदर उभरेगा। और भाजपा से लोग त्रस्त है, क्योंकि हम लोग गाँव में जा रहे हैं, लोगों की बात सुनते हैं। भाजपा, अब मैंने आपसे बताया ना एक ही शब्द में कि जब चुनाव आयोग और पार्टी एक होकर लड़ेगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर तो इसका असर है। बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा? मैं अन्य राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने बात कही कि चुनाव आयोग की यह रवैया है, तो बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? प्रभाव देखिए, प्रभाव तो आपके सामने है। हरियाणा में प्रभाव देखिए, महाराष्ट्र में प्रभाव देखिए, प्रभाव आपके सामने। अगर लोकतंत्र को जब कुचला जाएगा तो ये तो जनता को सोचना पड़ेगा ना। इसमें पार्टी ठीक है, मानता हूँ मैं, कुछ देर के लिए कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल हैं वो दबा दिए जाएंगे, लेकिन इसका सीधा असर पर जनता पर पड़ेगा। तो ये ज़्यादा जनता को सोचने की ज़रूरत है।
हम लोगों ने समय समय पर इसका विरोध किया है। आज भी हमारी पार्टी मांग कर रही है कि ईवीएम को बदल कर बैलेट से एक बार चुनाव। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए ठीक है, ईवीएम सही है, ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, अगर पूरा विपक्षी दल मांग कर रहा है तो चुनाव आयोग को क्या जाता है, एक बार अगर बैलेट से वोट करा देता है तो दिखा देना कि ये बिल्कुल पारदर्शी है, तो हम भी संतोष कर लेंगे कि चलो ठीक है। जनता सर, चूंकि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, कि जनता किस बेस पर वोट दे, पार्टी बेस पर या व्यक्तिगत बेस पर? देखिए, पार्टी बेस पर तो वोट पड़ता ही है, कहीं ना कहीं कुछ फर्क व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। अगर अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और मैं तो ये समझता हूँ कि जनता को प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करे, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो और उनके भविष्य उज्जवल हो। सर, कांग्रेस का दर काफी वीक है बिहार में, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जो है हवा हो चुकी है, जो राज्य स्तर पर पार्टी है, तो कांग्रेस को सर यहाँ पर किस प्रकार आप मजबूत कीजिएगा? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नहीं, ठीक है ना। ये कहना कि कांग्रेस कमजोर है, ये कहीं से सही नहीं है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, आप देखिएगा जब विधानसभा का चुनाव का जो शुरुआत हो रहा है, तो आप देखेंगे इसमें कि कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ जो सीटों पर लड़ेगी, एक अच्छा प्रदर्शन करेगी बिहार में, ये मेरा विश्वास है। विकास पुरुष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास पुरुष के बारे में क्या कहें। विकास पुरुष जी अभी एनडीए के साथ में हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, स्वागत रहेगा उनका। सर, कहीं ना कहीं सर वे तो दीवाने थे, आपके बेवफाई कर दिए सर। नहीं, बेवफाई नहीं हुआ था। जुलाई का तो सर तो गम तो होगा कम से कम। नहीं, गम कैसा रहे, जो अपने पैर पर मजबूत है उसको गम कैसा रहे। लेकिन हाँ, जो मित्र हैं वो आएंगे तो उनका स्वागत भी है। पुनः अगर आ जाए तो स्वागत आपका सर। तो आपका तो कहने का मतलब कि पुनः विकास पुरुष जी पलटी मारे? नहीं, पलटी मारे ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। अगर सर पूरा हल्ला है बिहार में, पलटी ठीक है, बिहार में हल्ला है, तो व्यक्तिगत में कोई टिप्पणी नहीं कर। जन स्वराज आया सर, तो चूंकि सुनने में आया है कि सीधे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, नुकसान आपको होगा। जन स्वराज जी, अब जन स्वराज का जनाधार आप देख ही लीजिए, 4 सीटों पर लड़ी थी। ये तो कह रहे हैं कि ये वे सीट थी जहां पर हमने कैंपेनिंग नहीं किया। अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद तो कोई ना कोई बात रखना ही पड़ता है कि क्यों असफलता हाथ लगी, ये अलग बात है। जन स्वराज का मेरे समझ से अब तक जनाधार नहीं, और इसका वोट काटेंगे ये तो बाद की बात है। और ये सर्वविदित है कि जन स्वराज की फंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर आपके जो जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी या कोई भी वरीय पदाधिकारी जो जन स्वराज पार्टी, एक बार खुल के मीडिया के सामने आए और बताएं कि उनके इतना फंडिंग कहाँ से आ रहा है। सर चलिए, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जनता की? हमारी जो जनता है तो 70 साल बाद भी इसी चीज में लगी है कि रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी समस्याओं से। आज हम जापान को देखें, वे एटम बॉम्ब को झेल चुका है, वो आज हिंदुस्तान से 10 साल आगे है सर। लेकिन हमारे यहाँ की आज भी सड़क, नाले, शिक्षा पर हम लोग इसी में है व्यस्त। देखिए, ये कहना कि हम लोग बहुत पीछे हैं ये भी उचित नहीं होगा। कि आज़ादी के बाद से भारत काफ़ी आगे बढ़ा है, और रह गई बात कि अभी कुछ जगह काम करने की आवश्यकता है, तो ये तो चलता रहेगा। और विकास का जो धारा है वो हमेशा बहते रहना चाहिए, और भारत समृद्ध है, समृद्ध रहेगा और आगे भी आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनुराग सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी से इनका काफ़ी लगाव है और काफ़ी क्षेत्र में जाकर मेहनत कर रहे हैं पार्टी की। देखते हैं कि विधानसभा में क्या बिहार के चुनाव में कुछ अलग थलग रंग देखने को मिलेगा। क्या कांग्रेस पुनः अपडेट होकर आएगी पार्टी? तो चलिए तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का
2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।